वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ वॉइस सीरीज़ की 6th वीडियो, जिसमें कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिटेल में विद रूल्स एंड एग्जांपल। और उसके साथ साथ मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, अगर ये वीडियोस आप ध्यान से देखते हो तो ये डेफिनेटली आपके इंग्लिश के बेसिक्स को क्लियर आउट करने में आपकी मदद करेंगे और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगे। और उसके साथ साथ अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले कि हम लोग अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में जान ले, थोड़ा सा हम लोग वॉइस के बारे में जान ले। इन वॉइस वी हैव टू नो थ्री थिंग, तीन चीज़ों का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट इज़ एन एजेंट हु परफॉर्म्स द वर्ब ऑन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो एजेंट है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई काम करता है वर्ब के रूप में। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। यू हैव वॉन द मैच। यहाँ पे यू इज़ द सब्जेक्ट, यू जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। वन इज़ द वर्ब, वन हमारी वर्ब है। एंड मैच इज़ द ऑब्जेक्ट, और मैच जो है ऑब्जेक्ट है। रमा हैज़ स्लीन द गॉड। रमा इज़ द सब्जेक्ट, स्लीन इज़ द वर्ब एंड द गॉड इज़ द ऑब्जेक्ट। तो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने तीनों चीज़ों को जाना। सब्जेक्ट इज़ डिफाइंड एज डूअर ऑफ एक्शन। सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जो कोई काम कर रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट इज़ डिफाइंड एज ऑन विच द एक्शन इज़ परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जो जिसके ऊपर सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन किया जा रहा है वर्ब के रूप में। वर्ब इज़ डिफाइंड एज दैट एक्शन। वर्ब किसे कहते हैं हम लोग? वर्ब इज़ डिफाइंड एज दैट एक्शन विच वॉज परफॉर्म बाय सब्जेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। वर्ब हम उस एक्शन को कहते हैं जो सब्जेक्ट के द्वारा ऑब्जेक्ट के ऊपर की जाता है वर्ब के रूप में। व्हेन वी चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, जब हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेज विद देयर फर्दर सब टाइप। हमारे पास तीन टाइप्स हैं टेंसेज के, उसके आगे फर्दर सब टाइप्स हैं। और हमारी 6th टाइप आज हम लोग करने जा रहे हैं, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी हमारे पास तीन टाइप्स हैं। और सॉरी, टेंस किसी भी टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी हमारे पास तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है अफर्मेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंस। रूल क्या कहते हैं? द पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी जनरली यूज इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, इन द पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस जनरली हैज़ स्लैश हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड। एक्टिव वॉइस में हम लोग हैज़ और हैव के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। पैसिव वॉइस, इन पैसिव वॉइस, इन द पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम लोग क्या रूल अप्लाई करते हैं? वो है जनरली यूज हैज़, हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हैज़ बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं। ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करते हैं। ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। यहाँ पे हम लोगों को कैसे पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है? क्योंकि ही के साथ हमारा हैज़ लगा हुआ था। क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड, सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन गया, हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड,
बाय फिर ऑब्जेक्ट मी। इन द अबव एग्जाम्पल वी कैन क्लियरली सी दैट ही इज़ द सब्जेक्ट। हम लोग देख सकते हैं ही सब्जेक्ट है, प्लेड इज़ द ऑब्जेक्ट वर्ब, प्लेड वर्ब है, क्रिकेट इज़ द ऑब्जेक्ट और क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है। व्हेन वी चेंज फ्रॉम, और जब हम लोग चेंज करते हैं फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, यानी ही जो था सब्जेक्ट था पहले, पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट बन गया। फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगी जो कि यहाँ पे हैज़, हैव प्लस बीन लगना है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय, और ऑब्जेक्ट जो पहले सब्जेक्ट था वो अब ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमारे चेंज आता है। यूज़ ऑफ हैज़ कहाँ पे यूज़ होता है? हैज़ इज़ यूज्ड विद, हैज़ का ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन और प्रनाउन, जैसे ही, शी, दिस एक्सेट्रा। एक वचन वाले नाउन या प्रनाउन के साथ हम लोग हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ही, शी, दिस एक्सेट्रा। हैव इज़ यूज्ड विद प्लूरल नाउन, हैव को हम लोग ज़्यादातर बहुवचन वाले नामों के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे एक्सेट्रा। तो ये थे रूल प्रेजेंट परफेक्ट के पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। इसमें हम लोगों ने देखा कि एक्टिव में हैज़ प्लस वर्ब की, हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी, और पैसिव में हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में उस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड टाइप, दैट इज़ नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका रूल क्या कहते हैं? In active voice, in negative sentences, in present perfect tense, generally not is placed with helping verb followed by third form of verb। इसमें भी जो एक्टिव सेंटेंस में नॉट या नेवर है वो कहाँ पे लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद में, जैसे हमारे पिछले सेंटेंसेस में लगता था, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो नॉट या नेवर है हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगेगा, यानी हैज़ या हैव के बाद में थर्ड फॉर्म नॉट लगेगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी एक्टिव सेंटेंसेस में। एग्जांपल, ही हैज़ हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट लग गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट। जब हम लोग इसको पैसिव में चेंज करेंगे, इन पैसिव ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नॉट स्लैश नेवर इज प्लेस्ड बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड बीइंग। जैसे हम लोगों की कॉन्टीन्यूस टेंस में हम लोग चेंज करते थे, नॉट या नेवर को हम लोग कहाँ पे लगाते थे? नॉट या नेवर को हम लोग लगाते थे बीन, नॉट या नेवर को हम लोग लगाते थे हेल्पिंग वर्ब वॉज वर और बीइंग के बीच में। यहाँ पे भी जो नॉट या नेवर है वो हैज़ है और बीन के सेंटर में लगेंगे, फॉलोड बाय वर्ब इन थर्ड फॉर्म। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, जैसे सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, फिर नॉट या नेवर प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये बन गया क्रिकेट हैज़ नॉट बीन प्लेड बाय हिम। सबसे पहले आया सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़, फिर नेगेटिव नॉट, फिर बीन, फिर प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, फिर आया हिम। सो वी कैन क्लियरली सी इन द अबव एग्जाम्पल हाउ, हम लोग क्लियरली देख सकते हैं नॉट या नेवर किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव और बीन के सेंटर में हम लोगों ने लगाया है। तो ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस के कुछ रूल्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप। यू हैव सीन दिस। हमें कैसे पता चला कि ये सेंटेंस हमारा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है? हैव लगा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, और जब हम लोगों ने पैसिव में चेंज किया ये बन गया दिस हैज़ बीन सीन बाय यू। सबसे पहले आया सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, फिर आया बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आया बाय, फिर आया ऑब्जेक्ट। दिस हैज़ बीन सीन बाय यू। आई हैव ड्रॉन दिस पिक्चर, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसे जब हम लोगों ने चेंज किया, दिस पिक्चर, सबसे पहले आया सब्जेक्ट, फिर आया हेल्पिंग वर्ब हैज़, फिर आया बीन, फिर आया वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रॉन, फिर आया बाय, फिर ऑब्जेक्ट मी। दिस पिक्चर हैज़ बीन ड्रॉन बाय मी। आई हैव नॉट अब्यूज्ड हिम, नेगेटिव आ गया, इसको हम लोगों ने जब चेंज करना है, ही हैज़ नॉट बीन अब्यूज्ड बाय मी। सबसे पहले आया सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट या नेवर, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर
बाय फिर मी, ही हैज़ नॉट बीन अब्यूज्ड बाय मी, शी हैज़ नॉट बॉट दिस पेन्स, फिर से नेगेटिव आ गया, दीज पेन्स हैव, फिर से नेगेटिव आया, दीज पेन्स हैव नॉट बीन, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट फिर बीन, दीज पेन्स हैव नॉट बीन बॉट बाय हर, ही हैज़ रिटर्न्ड माई बुक्स हैव बीन, प्लूरल है इसलिए हैव लग गया, बीन रिटर्न्ड बाय हर, रानी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर वर्क, नेगेटिव आ गया, सबसे पहले सब्जेक्ट हर वर्क, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़, फिर नॉट बीन finished by Rani, we have not yet finished this lesson has not yet been finished by us, Hari has invited me to visit him, I have been invited to visit him by Hari, I have hit the cat has been hit by me, the girl has broken the bottle has been broken by the girl. तो ये थी कुछ एग्जांपल्स, मिक्स्ड मिसक्लिनियस एग्जांपल्स, जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों को एनालाइज किया। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और न्यू वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. Click on the bell icon to get the latest updates.